नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुश सारवाल, कैंसर स्पेशलिस्ट सारवाल हॉस्पिटल अंबाला शहर से आज 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस पे कैंसर की जागरूकता के बारे में कुछ बातें साझा करना चाहूंगा। जो हमारे कैंसर दिवस है वो पिछले कई सालों से 4 फरवरी को मनाया जा रहा है। जो इसकी थीम है इस साल की वो है क्लोज द केयर गैप। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ट्रीटमेंट और पेशेंट को अवेयरनेस के बारे में जो गैप है वो कम करना, ये हमारा उद्देश्य है वर्ल्ड कैंसर दिवस पे। कैंसर के बारे में कई गलत धारणाएं हैं और कई ऐसी लोगों के बारे में गलतफहमियां हैं या उनको जागरूकता नहीं है इसके ट्रीटमेंट के बारे में। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे तकरीबन 1 करोड़ लोगों की डेथ हर साल विश्व में होती है और जिसमें से तकरीबन 13 लाख पेशेंटों की डेथ इंडिया में होती है। और कैंसर जैसी बीमारी के बारे में लोगों को जागरूकता ना होने की वजह से ये जो है नंबर बढ़ी जा रहा है और ऐसा मानना जा रहा है कि अगर इस तरह से ट्रीटमेंट में गैप बढ़ता रहेगा तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों की डेथ वर्ल्ड वाइड अगले 10 साल में होनी शुरू हो जाएगी। जो मोस्ट कॉमन कैंसर जो हमारे भारतीय इंडिया में पाए जाते हैं वो मोस्ट कॉमन कैंसर हैं, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर, लंग कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का या ओरल कैंसर। इसके अलावा फीमेल्स में सर्वाइकल यानी बच्चेदानी के मुंह का कैंसर और इसके अलावा इंटेस्टाइन यानी कि आंतों का कैंसर। ये 5 तरह के कैंसर्स काफी कॉमन हैं जो कि इंडियंस में पाए जाते हैं। इसके अलावा और ऑर्गन्स भी हैं जहां पे कैंसर हो सकता है, जैसे कि किडनी, लिवर, प्रोस्टेट। इन सब ऑर्गन्स में भी कैंसर की काफी इंसिडेंस है, बट वो इतने कॉमन नहीं है जितने बाकी कैंसर्स कॉमन हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कैंसर्स के बारे में हमें क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले जागरूकता होनी चाहिए। कुछ कैंसर्स प्रिवेंटेबल होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल कैंसर, जिसके बारे में पिछले कई महीनों से काफी न्यूज चल रही है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनी हुई हैं और हम इन वैक्सीन को दे सकते हैं बच्चों को, ताकि उनको फ्यूचर में कैंसर होने के चांसेस ना हो। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि कैंसर के बारे में हमें अर्ली डायग्नोसिस यानी कैंसर को हमें जल्दी पकड़ने के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। प्रॉब्लम इंडिया में यह है कि जब भी लोगों को कोई गांठ होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो एक टैबू होता है उसके बारे में ना बताने का। एक डर होता है या फिर एक भय होता है कि इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे या बात करेंगे तो ये बात करने से लोग कतराते हैं और स्पेशली फीमेल्स इस बारे में बात करने से काफी डरती हैं, संकोच करती हैं, क्योंकि कई फीमेल्स को ये 50-60 की उम्र में होता है और उसमें प्रॉब्लम्स ये होती है जैसे बच्चेदानी से खून बहना या गंदा पानी निकलना। तो इस बारे में उनको काफी ये डर रहता है कि क्या हमें ये डिस्कस करना चाहिए और एक फैमिली प्रेशर होता है फीमेल्स के बारे में क्योंकि इससे डिस्कस नहीं कर पाती। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट या फिर एक बहुत ही ऐसी चीज है कि हमारी फीमेल्स काफी इस बारे में डरती हैं। ब्रेस्ट में कोई गांठ होने के बारे में वो कतराती हैं बताने के लिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी कोई ऐसा आपको सिम्टम होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर गांठ कैंसर ही हो, बट कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी समस्या लगती है तो इमीडिएटली आपको अपने फैमिली मेंबर से या किसी से डिस्कस करना चाहिए और इमीडिएटली किसी डॉक्टर को इस बारे में दिखाना चाहिए, ताकि इस बीमारी को बहुत ही जल्दी अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। क्योंकि जितनी जल्दी इसका डायग्नोसिस होगा, इस बीमारी को पकड़ा जाएगा, उतना ही अच्छा इसका ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, ज्यादातर पेशेंट्स के ये सवाल होते हैं कि हमारे को क्या सिम्टम्स होंगे कि हमें पता चले कि ये कैंसर हो गया है, क्या कि कैंसर नहीं है। जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर के वो ज्यादातर हर ऑर्गन्स को रिलेटेड होते हैं कि किस ऑर्गन का कैंसर है उसके रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं। जैसे कि अगर मुंह का कैंसर है तो मुंह में गांठ होती है, मुंह से खून आ सकता है या बलगम ज्यादा बनती है। गले का या फेफड़े का कैंसर होता है, आवाज बदलने के चांसेस होते हैं, बलगम में खून आता है या फिर पेशेंट को गले में गांठें फील हो जाती हैं। पेट के कैंसर में जनरली पेट की प्रॉब्लम्स होती है, पेट में दर्द होना, बार बार लैट्रिन आना या लैट्रिन में खून आना। इसके अलावा गुर्दे का या दूध के कैंसर में बार बार पेशाब आना या पेशाब करने में तकलीफ होना, ये सिम्टम्स होते हैं। लेकिन ये सिम्टम्स ऐसा नहीं कि जिस पेशेंट को ये सिम्टम्स होंगे हर एक को कैंसर होगा। कैंसर होने वाले पेशेंट्स काफी कम, तकरीबन 2 से 5% लोगों को ही सिम्टम्स के साथ कैंसर आते हैं। कई पेशेंट्स को सिम्टम्स बहुत लेट आते हैं और वो जनरली स्टेज 4 में उनको पहला सिम्टम आता है, उनकी बीमारी पकड़ने में टाइम निकल जाता है। तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कुछ कैंसर्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें उसका रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर्स में हमें साल में 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राफी एक टेस्ट है जो कि कराना चाहिए, ताकि छाती में या स्तन में कोई गांठ हो तो उसको पकड़ा जा सके। इसके अलावा जब भी कोई कैंसर अगर डायग्नोस होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी मृत्यु निश्चिंत है।
अर्ली स्टेज कैंसर में कई बीमारियों में 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल है और पेशेंट पूरा क्योर हो जाता है, और कई बीमारियों में इवन स्टेज 3 या स्टेज 4 में भी ट्रीटमेंट पूरा पॉसिबल है। ओवेरियन कैंसर हो गए, सर्वाइकल कैंसर हो गए, इनमें एडवांस स्टेज में, प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट में, बहुत एडवांस स्टेज में भी पेशेंट्स को हम बिल्कुल ठीक कर सकते हैं एंड दे कैन लिव अ वेरी गुड लाइफ, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो सबसे जरूरी यही है कि हमें जागरूकता होनी चाहिए। इस जो मेरे मैसेज का यही उद्देश्य है कि लोगों को जागरूकता फैलनी चाहिए, लोगों को इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और कभी भी कोई सिम्टम हो या कोई डाउट हो तो आपको किसी डॉक्टर को चेक कराने में कोई प्रॉब्लम या कोई ये नहीं लगना चाहिए कि आप चेक करवा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम निकल आएगी या कुछ है। ये तो एक भय है ट्रीटमेंट कराने से। तो हमेशा जब भी आपको ये लगे कि कोई सिम्टम है या कोई प्रॉब्लम है तो आपको इसको एज अर्ली एज पॉसिबल किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि वो इसका आपको प्रॉपर इलाज दे सके। अगर कैंसर है तो कैंसर का इलाज शुरू से, कैंसर नहीं है तो एक आपको संतुष्टि हो जाएगी, एक तरह से आपका डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैंसर नहीं है और आप प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। उसके अलावा आप ईयरली फॉलोअप रखिए बीमारी का। कोई फैमिली में हिस्ट्री है तो उन लोगों के लिए स्पेशली इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए और ट्रीटमेंट चेकअप कराना चाहिए। तो इस वर्ल्ड कैंसर दिवस पे हर आदमी को ये निश्चिंत हो जाना चाहिए कैंसर के बारे में। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट होने चाहिए, और मेरी यही आशा है कि आगे पेशेंट्स और लोग इसके बारे में और जागरूक होंगे। आने वाले सालों में और लोग इसके बारे में पता करेंगे, और ट्रीटमेंट जैसे डे बाय डे बढ़ी जा रहा है, बहुत सारी मोडालिटीज आ गई हैं आजकल, तो ये सारी मोडालिटीज लोगों तक पहुंच सके, लोग इसका लाभ ले सके। बहुत सारी हेल्थ स्कीम्स आ चुकी हैं, जैसे आयुष्मान भारत में ये ट्रीटमेंट लोगों के लिए मुफ्त हो चुका है। बहुत और सारी स्कीम्स हैं जिनमें पेशेंट लोगों को बहुत ही कम खर्चे में ट्रीटमेंट हो जाता है, और ट्रीटमेंट आजकल बहुत सस्ता भी हो गया है क्योंकि इतने सारे मेडिसिन पे इतने सारे कॉस्ट कम हो चुके हैं। तो ये डर नहीं होना चाहिए कि हमारे को कैंसर आ गया तो हम ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। आयुष्मान भारत आपके पास है तो आप बिल्कुल ये ट्रीटमेंट फ्री ले सकते हैं, और अगर आपके पास आयुष्मान भारत नहीं भी है तो भी इस ट्रीटमेंट इतना कॉस्टली रहा नहीं, और ट्रीटमेंट आजकल हर जगह अवेलेबल है। लोगों को ऐसा लगता है कि दिल्ली के अलावा और कहीं ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। हर जगह, हर शहर में इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और ट्रीटमेंट होने के बाद पेशेंट्स की मैंने लाइफ देखी है जो कि बिल्कुल बेड रिडन पेशेंट होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं, उनको कोई पहचान भी नहीं सकता कि उनको कैंसर है। तो इवन अब आपको उम्मीद ना भी हो या लगे कि नहीं मुझे कैंसर है, मैं जीऊंगा नहीं, आपको एक बार जरूर इसके बारे में सोचना चाहिए और ट्रीटमेंट कराना चाहिए। यही क्लोज द केयर गैप का थीम है।